हाय वेलकम एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज है डे 19 ऑफ माय 60 डेज हार्ट चैलेंज एंड आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिनका जीएस में स्कोर 10-12 आ रहा है या ऊपर नहीं बढ़ रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से एक जुगाड़ कर रही हूँ जीएस के लिए एंड डेली उसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मुझे मिल रहा है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने कभी जीएस का कोई कोर्स बाय नहीं किया था। मैंने जीएस को बस ऊपर-ऊपर से ही पढ़ा है हमेशा एंड उसके बाद मैंने थोड़ी-सी परमार सर की जो एफआरबी सीरीज़ है वो पढ़ ली थी ओनली फॉर पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड बायो। उसके अलावा मैंने एफआरबी भी नहीं पढ़ी है। सो मेरा जीएस में स्कोर बहुत लो रहता था एंड सीजीएल 2025 में भी मैं जीएस की वजह से ही रही थी। उसमें शायद मेरे 10 या 11 नंबर आए थे, जो कि बहुत ही बेकार स्कोर है। एंड अभी भी जब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही थी एंड जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे वो अटेम्प्ट कर रही थी, तब मेरा स्कोर हाईएस्ट 18 तक ही अटक रहा था, इससे ऊपर कभी नहीं गया। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पिछले 3-4 दिन से 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है एंड उसमें भी जब मैं वापस एनालाइज़ कर रही हूँ तो मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे वो क्वेश्चंस ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं जो मेरे पढ़े हुए हैं। मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चंस मेरे हर मॉक टेस्ट में वो रॉन्ग हो जा रहे हैं जो मैंने पढ़े थे, फिर भी मैंने रॉन्ग कर दिए। वहाँ मुझे सही लग रहे थे एंड वो मेरे 50-50 वाले सिनेरियो में आते हैं। सो इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि मुझे कौन-सी चीज़ को ज़्यादा रिवाइज़ करना है। 14, जीएस ऐसा 15 सब्जेक्ट या है जो पता ही नहीं चलता कि कब दिमाग से निकल जाता है एंड उसको बार-बार रिवीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मत पढ़ो, 100 चीज़ें इधर-उधर की मत पढ़ो। मैंने इस बार कोई क्लास नहीं ली है, ना मैंने परमार सर की ब्लिट्ज सीरीज़ की है अभी, ना मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ की है। मैं ओनली बस फैटमैन से पढ़ रही हूँ एंड उसी से पढ़ूँगी मैं लास्ट तक। कोई लास्ट टाइम में अगर वन शॉट आए तो मैं उनको देखूँगी ओनली, बिकॉज़ जीएस पे रिलाई करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, आज मेरे ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने मार्क किए थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं। इसके साथ ही एक बार के लिए मेरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ओनली फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को छोड़ के, जो मैं एक-एक टॉपिक करके डेली करती रहूँगी। एंड इसके साथ ही मैं अब करूँगी कि बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस प्रैक्टिस करूँगी जीएस के लिए एंड जो-जो टॉपिक्स जिन-जिन सब्जेक्ट्स में रॉन्ग हो रहे हैं उनको डेली के डेली कवर करती रहूँगी। जब हम रैंडम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो हमें आइडिया नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। बट जब क्वेश्चन के बाद हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर एडिक्विटी में। सो उसमें हमें ऐसा होता है कई बार कि एक स्टेटमेंट आ रहा होता है, दूसरे का आइडिया नहीं लगता है, सो उस एक के आने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। सो अब मैं ट्राई करूँगी कि सारे जो क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग होते उनकी आस-पास का जितना भी डाटा है वो मैं कवर करूँ, सो दैट वो जो एक क्वेश्चन आ रहा है, एक स्टेटमेंट आ रहा है, एक नहीं आ रहा, वो वाला सिनेरियो ना बने। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकूँ। इससे मेरा टाइम भी सेव होगा जो कि मैं अदर सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करूँगी तो इससे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एंड जीएस में मेरा टारगेट है कि अगर इस बार जैसा पेपर आता है तो 30 तो स्कोर करूँ ही, जो कि आराम से हो जाएगा अगर मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगी तो। एंड एक बार आप भी ट्राई करके देखना, क्या पता आपके लिए भी ये सूटेबल हो। एंड अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार के लिए परमार सर वाली निट्टो सीरीज़ ज़रूर देख लेना, उससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। एंड जैसे-जैसे हम चीज़ें पढ़ेंगे तो एक नॉलेज बिल्ड होगा अपने माइंड में एंड क्वेश्चंस अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएँगे। सो दिस इज़ माय स्ट्रैटेजी फॉर जीएस एंड मैं फाइनल एग्ज़ाम तक अब इसी को फॉलो करने वाली हूँ। एंड इसके साथ ही करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके पे मैं फ़ोकस करने वाली हूँ। आपको जीएस में
कहाँ पे दिक्कत हो रही है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड अगर उसका कोई सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है सब्जेक्ट वाइज़, एंड कहाँ से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।